नमस्कार मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया है कि यहाँ बिहार पुलिस कांस्टेबल और झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के। पहले आपको पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर उसके बाद उसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे। तो ये मेरा वर्णमाला का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में आपने क्या देखा था? पहले वीडियो में आपने देखा था कि वर्णमाला किसे कहते हैं और हिंदी वर्णमाला के भेद कितने हैं। उसमें फिर आपने स्वर देखा था, स्वर किसे कहते हैं और स्वरों की संख्या कितनी है। आज हम पढ़ेंगे स्वर के भेद। स्वर के भेद। हिंदी में स्वर के भेद कितने हैं? 2। हिंदी में स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला क्या है? मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर। और दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। तो स्वर के भेद कितने हैं? हिंदी में स्वर के भेद कितने हैं? ये 2 हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है मात्रा के आधार पर और दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। तो हिंदी में स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला मात्रा के आधार पर और दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। अब हम सबसे पहले देखेंगे मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। स्वर के भेद। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। ये कितने हैं? ये हैं 3। कितने हैं? 3। कौन कौन से? सबसे पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद हैं 3। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर
हरस माने क्या होता है? छोटा। हरस माने छोटा। तो हरस स्वर एक मात्रिक होता है। कहने का अर्थ ये है इसमें सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है। कितना समय? सिर्फ एक मात्रा का। और दीर्घ स्वर इसमें ये क्या होता है? यह है द्विमात्रिक। द्विमात्रिक में क्या क्या अर्थ है कि मतलब इसमें दो मात्रा का समय लगेगा। तो बच्चों एक स्वाभाविक सी बात है कि दो मात्रा के समय में एक मात्रा से अधिक समय लगेगा। दो मात्रा में एक मात्रा से अधिक समय लगेगा, तो इसीलिए इसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और हरस माने क्या होता है? छोटा। तो हरस स्वर में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर में दो मात्रा का समय लगता है। जैसे आ, ई, उ। तो हरस स्वर में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे एक मात्रिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एक मात्रिक। एक मात्रिक, एक मात्रिक, एक मात्रिक, एक मात्रिक। और दीर्घ स्वर जो है, दीर्घ स्वर में दो मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर में कितना समय लगेगा? दो मात्रा का। इसलिए इसे क्या कहते हैं? द्विमात्रिक। द्विमात्रिक, द्विमात्रिक। और प्लुत स्वर में तीन मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक, इसको कहते हैं त्रिमात्रिक। तो हरस स्वर में एक मात्रा का समय लगता है। हरस माने छोटा होता है, स्वाभाविक सी बात है। जब एक मात्रा का समय लगेगा तो वो छोटा ही होगा। दीर्घ स्वर हरस स्वर से बड़ा होता है। दीर्घ माने बड़ा, तो इनमें दो मात्रा का समय लगता है। द्विमात्रिक, द्विमात्रिक माने दो मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ माने बड़ा। जैसे आ, ई। फिर प्लुत स्वर, प्लुत में तीन मात्रा का समय लगता है। जैसे ओ, अधिक समय लगा, इसीलिए इसको हम प्लुत कहते हैं, क्योंकि इसमें तीन मात्रा का समय लगता है, अर्थात सबसे अधिक समय लगता है। इसका प्रयोग संस्कृत में अधिक होता है, हिंदी में बहुत कम होता है। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मात्रा के आधार पर हिंदी में स्वर के भेद कितने होते हैं, तो आप तीन ही लिखोगे। कौन कौन से? हरस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हरस स्वर में स्वरों की संख्या है 4। कितनी है? 4। कौन कौन से स्वर हैं वो हैं आ, ई, उ और री। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री। ये 4 स्वर जो है ये क्या है? हरस स्वर। और दीर्घ स्वर में क्या है? दीर्घ स्वर में स्वरों की संख्या है 7। कितनी है? 7। कौन कौन से? ये हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और आओ। तो हरस स्वरों की संख्या कितनी है? 4। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। हरस स्वरों की संख्या कितनी? 4। कौन कौन सी? आ, ई, उ, री। आ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन सी? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुत स्वर क्या है इसमें? इसमें
हिंदी में अधिकतर बस यही आता है, जैसे हम कहते हैं ओ, या तो ये है, या कभी कभी किसी को संबोधन करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे इसका प्रयोग हिंदी में बहुत कम होता है और संस्कृत में बहुत अधिक होता है। तो मात्रा के आधार पर हिंदी में स्वर के भेद कितने हैं? 3 हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होता है, इनकी संख्या है 4, आ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होता है, मतलब इसमें एक मात्रिक ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इस प्रकार से इनकी संख्या है 7। तो आपने देख लिया मात्रा के आधार पर स्वर के भेद हैं 3। अब हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। स्वर के भेद। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 2। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है ह्रस्व स्वर। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व। पहला है ह्रस्व स्वर। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? 2। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। इस ह्रस्व स्वर के उपनाम भी हैं। इस ह्रस्व स्वर के उपनाम भी हैं। उपनाम भी हैं। क्या है इसके उपनाम? पहला है लघु स्वर। पहला है लघु स्वर। पहला है लघु स्वर। लघु स्वर और दूसरा है मूल स्वर। पहला है लघु स्वर और दूसरा है मूल स्वर। तो इस ह्रस्व स्वर का उपनाम भी है। पहला है लघु स्वर और दूसरा है मूल स्वर। और फिर आता है ये दीर्घ स्वर। इसके भी उपनाम हैं। इसके भी उपनाम हैं। इसका उपनाम क्या है? पहला है गुरु स्वर। पहला है गुरु स्वर। गुरु स्वर। पहला है गुरु स्वर। गुरु स्वर
है संधि स्वर, दूसरा है संधि 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 स्वर। पहला है गुरु स्वर और दूसरा है संधि स्वर। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? ये दो हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर का उपनाम क्या है? पहला है लघु स्वर और दूसरा मूल स्वर। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हिंदी व्याकरण क्या है? एक विज्ञान है। जब हम जो कुछ भी कहते हैं उसे हम सिद्ध करते हैं। तो ह्रस्व माने क्या होता है? छोटा। जैसे कि आपने मात्रा के आधार पर पढ़ा है कि इसमें सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है। तो इसी जिसमें जब एक मात्रा समय लगेगा तो स्वाभाविक सी बात वो छोटा होगा। तो ह्रस्व का क्या अर्थ है? छोटा। लघु माने भी छोटा, इसीलिए इसका उपनाम है लघु स्वर, क्योंकि ह्रस्व माने भी छोटा और लघु माने भी छोटा। फिर इसका दूसरा नाम क्या है? मूल स्वर। मूल स्वर, हम इसको मूल स्वर क्यों कहते हैं? देखो, मूल माने क्या होता है? जड़। जैसे एक वृक्ष है तो हमें बहुत बड़ा सा वृक्ष दिखाई पड़ता है, लेकिन पूरा वृक्ष किस पर टिका हुआ है? जड़ पर टिका हुआ है। सबसे पहले एक वृक्ष में क्या होता है? सबसे पहले जड़ होती है, और अगर उसकी जड़ काट दी जाए या वो सूख जाए, तब मतलब अगर उसकी जड़ कट जाए तो क्या होगा? वृक्ष सूख जाएगा। तो वृक्ष जो हमें दिखाई देता है उसमें सबसे मुख्य भाग जो होता है उसकी जड़ होती है। इसी प्रकार से ह्रस्व स्वर का एक नाम है लघु स्वर। ह्रस्व माने भी छोटा और लघु माने भी छोटा। और एक इसका नाम है मूल स्वर। तो हम इसको मूल स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे मिलकर और स्वरों का निर्माण होता है। इनसे मिलकर और स्वरों का निर्माण होता है, लेकिन ये किसी से मिलकर नहीं बनते हैं। ये किसी से मिलकर नहीं बनते हैं। इनकी संख्या है 4। इनकी संख्या कितनी है? 4। क्या क्या? आ, ई, उ और री। इनकी संख्या है 4। आ, ई, उ, री। आ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर, दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। इसीलिए इसका एक उपनाम है गुरु स्वर। गुरु माने भी क्या होता है? बड़ा। तो दीर्घ माने भी बड़ा, और इसका एक और नाम है, उपनाम है गुरु स्वर। गुरु माने भी बड़ा। और इसको हम संधि स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर हम इसको क्यों कहते हैं? संधि स्वर हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो स्वरों का जोड़ होता है। संधि माने जोड़, तो ये दो स्वरों का जोड़ होता है, इसलिए हम इसको संधि स्वर भी कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए ये आ, तो ये दो स्वरों का जोड़ होता है। आ बराबर आ प्लस आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ। तो इस प्रकार से ये संधि स्वर हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो स्वरों का जोड़ होता है। अब इनकी संख्या कितनी है? दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वरों की संख्या है 7। कितनी इनकी संख्या? 7। कौन कौन सी? ये है आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ। इनकी संख्या कितनी है? 7। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद हैं 2।
पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर का उपनाम है एक लघु स्वर और एक मूल स्वर। इनकी संख्या है 4, आ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर इनका उपनाम है गुर स्वर और संधि स्वर। इन्हें गुर स्वर इसलिए कहते हैं, दीर्घ माने भी बड़ा, गुर माने भी बड़ा। संधि स्वर इसलिए कहते हैं दो स्वरों का जोड़ होती है, जैसे आ बराबर आ। इनकी संख्या है 7, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो बच्चों, आज आपने स्वर के भेद पढ़े। अब हम अगले वीडियो में व्यंजन पढ़ेंगे। आप कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। वैसे ऐसा तो हो ही नहीं सकता समझ में ना आया हो, लेकिन यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको जरूर लिखिएगा। मैं आपकी समस्या जरूर दूर करूंगी। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं इसके आगे व्यंजन की परिभाषा और उसके भेद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।